अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो था ना ऑर्डर, ये मैंने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, रिपीटेड मैंने वही वीडियो नहीं लगाई है, वो आई थिंक सो इंगेजमेंट की थी। और ये जो था ना, ये बात पक्की का था। और ये ढस करके मेरा फ़ोन गिरा है, इतना महंगा है। मैं कहती हूँ इस बेचारे को कोई नुकसान ना हो। इस पर तो ना मुझे वही क्या पढ़ते हैं, कोई दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के फूंकना पड़ेगा, जितना ही गिरता है ना दिन में, तो बेचारे को नज़र लग जानी है। तो बस ये इसके फ्लावर्स थे जो मैंने ले लेती हूँ, मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। और टॉपर जो था वो भी ऐसे ही ऑनलाइन, पता नहीं अब कहाँ से मंगवाया था, ये तो नहीं याद। और सारे टॉपर्स ऐसे ही मैंने मंगवाए थे। ये जो फ्लेक्स हैं, ये मास्टर होमवेयर से मैंने लिए थे। इनके पास वो पीसेस के फॉर्म में नहीं होते, पूरा एक ना फ्लेक का वो पूरा एक पेपर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको जितना मर्ज़ी होता है ना, आप कट कर लेते हो, उससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। वरना मैंने अक्सर देखा है लोग जो है ना, वेंडर्स जो होते हैं, वो पीसेस वाले फ्लेक्स बेचते हैं, तो उसकी लुक मज़े की नहीं आती है। अब देखिए, मैं जितना लंबा पीस कट करती हूँ ना, इतना लंबा मुझे मिल जाता है, जितना छोटा चाहिए होता है उतना छोटा मिल जाता है। तो उस वजह से ना ये प्यारा भी लगता है। और बस इसकी डेट लिखनी थी। पहले ना डेट मैं छोटे मोल्ड से लिखाई थी, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी ट्रे है, उसमें तो उसने दिखना ही नहीं है डेट ने। फिर मैंने दोबारा से बड़े अल्फ़ाबेट्स में कट करके लाई थी। ये जो केक था ना, ये 3 पाउंड्स था। इसको मैंने बनाया था 6 इंच के मोल्ड में। बस ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। यहीं तक पिछला वाला के बिल्कुल सेम टू सेम आज तक होता है ना। मैं अगर ख़ुद का भी कोई केक रिपीट करूँ ना, तो इतना सेम टू सेम नहीं बनता जितना ये बना है। तो खैर, बिल्कुल सेम टू सेम लुक थी। और बस टॉपर्स का डिफरेंस था और डेट का डिफरेंस था, बाकी सब सेम टू सेम था। और इसके बाद ये दूसरा केक था, ये पता नहीं कौन सा था। हाँ, सिर्फ ये बेंटो था जो सॉरी के लिए था। और ये मेरी फ्रेंड भी हैं, और मतलब कि फ्रेंड एज अ कस्टमर ही बनी थी। उससे पहले मैं नहीं जानती थी इनको, तो इन्होंने बनवाया था। और ऊपर सॉरी जाना लिखवाना था। सिंपल था, मैंने बस इसके ऊपर लिख दिया था और साथ ना थोड़ी सी इमोजीज़ बना दी थी, क्योंकि वो कही थी क्यूट सा हो कि बस वो देखते साथ ना मान जाए। तो इस वजह से मैंने थोड़े से वो मतलब कि फेसेस भी बना दिए थे, ताकि ना पता चले कि वाकई उदास है बंदी। इस वजह से। और ये जो सॉरी है ना, ये मैंने गलती की थी, मैंने दरमियान से नहीं शुरू किया था, उस वजह से ना वो बिल्कुल एंड पे जाके पहुंच गया था वाई। तो अब ये देखना, दूसरा वाला जो मैं लिख रही हूँ ना, जाना, वो मैंने दरमियान से शुरू किया। उसकी वजह से ना उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप लोग भी ना हमेशा ऐसे ही किया करो, क्योंकि एक बार ना मैंने ऐसे ही किसी का नाम लिखा था मुबशर, तो आप लोग कहते हैं कि आप मुझे हमें ना बहुत ज़्यादा वो करती हैं, कन्फ्यूज़ करती हैं कि मुबशर, उबशर, बशीर। मतलब कि इस तरह ना वो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे, व्यूअर्स जो थे ना कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं असल नाम है क्या। तो लेकिन ये है कि ये ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हमें दरमियान से ही शुरू करना होता है, वरना इम्बैलेंस हो जाता है। इस साइड से ज़्यादा गैप हो जाता है और उधर से किनारे तक पहुंच जाता है, तो वो एक सीक्वेंस जो होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो ये बेंटो का बॉक्स होता है, जो मैं अपने कस्टमर्स को समझा समझा के थक गई हूँ कि बेंटो लंच बॉक्स की जो मैंने प्राइस लिखी हुई है ना अपनी प्राइस लिस्ट में, वो ये होता है। और इसके बाद ये केक था, ये भी रिपीटेड था, लेकिन वो सिंपल था। इसके ऊपर ना कस्टमर ने राइटिंग लिखवाई थी। ये तीनों केक बना के इतनी जल्दी में, सुबह सवेरे मैं 8 बजे उठी थी। और क्योंकि ना उस दिन बाज़ार भी जाना था, और बाज़ार से वापसी भी ना मैंने अपने फ्रेंड के पास जाना था, क्योंकि वो लाहौर जा रही है फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो वो कहती है एक बार आके मिल लो। तो मैं फिर उसको मिलने चली गई थी। और कज़न कह रही थी कि मुझे शॉपिंग भी करवानी है, तो उसको भी ज़ुबान दी हुई थी। तो बस इस चक्कर में ना 10 बजे तक मैंने सारे केक्स कंप्लीट किए थे, 10:30 तक। और फिर 11:30 तक हम लोग घर से निकल गए थे इन ड्राइव करवा के। फिर बाज़ार तक मैं तो 1 बजे इन लोगों को पीछे पढ़ के मैंने कहा मुझे फ़ारिग कर दो, मैं जाऊँ। लेकिन ये अम्मी और मेरी कज़न कहती है ख़बरदार जो तुम गई। तो उन्होंने मुझे 2:30 बजे फ़ारिग किया, फिर 2:30 नहीं, 2:45। तो वहाँ से फिर मैं चली, और फिर ये शुक्र है कि टाइम से पहुँच गई थी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो भी लेट थी, तो वरना तो उसने मुझे सही सुनानी थी। और इसके ऊपर ना खैर राइटिंग बहुत प्यारी हुई थी, रेड ग्रीन से ना राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी हुई थी, क्योंकि ना ये खाली खाली नहीं लग रहा था। पिछला वाला थोड़ा सा मुझे ना खाली खाली लग रहा था, लेकिन क्या करते, ऊपर कोई राइटिंग भी नहीं थी, तो मैंने ना सिंपल उस पर फ्लेक्स लगा दिए थे। तो उससे ये हुआ था कि थोड़ी बहुत कवर हो गई थी। अब ये देखें इसके ऊपर राइटिंग कितनी अच्छी आई है। और रोज़ जो हैं वो इसी साइज़ के आजकल आ रहे हैं, इसलिए मैं ये वाला जो केक है ना सिर्फ 1 पाउंड में बना रही हूँ, क्योंकि 2 पाउंड में ये सूट ही नहीं करना। और ये बस मैं शॉप पे आ गई थी। ये राजा बाज़ार में है, ननकारी बाज़ार में। शॉप का नाम है अब्दुल बासित डेकोरेशन। वहाँ पे मैं जाती हूँ, दूसरी बार गई हूँ मैं। और डेकोरेशन की हर चीज़ मिलती है, चाहे वो केक की हो, चाहे वो पार्टीज़ की हो, या चाहे शादियों की हो। और इवन कि मैंने वहाँ पे देखा था वो जो
कप केक टॉपर नहीं होते जिसके ऊपर हम लोग लगाते हैं मेहंदी ढोल की ये, और ये लाइट्स भी मुझे यहाँ पे दिखी थी। मैंने कहा चलो आगे कभी ज़रूरत हुई ना वो एक्राइलिक बॉक्स के लिए तो मैं वो भी ले लूँगी। और बहुत सामान था। वो जो निकाह वाले पेन थे ना मुझे बड़े प्यारे लगे थे। मेरा अगर वो वाला काम होता ना मैं ज़रूर वो अपने साथ उठा के ले जाती सारे। बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने मज़े के डेकोरेट हुए हुए थे ना। और बाकी यहाँ पे मैंने टॉपर्स लिए थे, टेप्स वगैरह ली थी और बस ये लिया था। और ये बाकी शादी का सारा सामान, मेहंदी का, और ये कज़न वगैरह शॉपिंग करी थी अपनी। इसने जो चीज़ें लेनी थी, हम जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है इंशाल्लाह, उसकी चीज़ें हम लोग सारी इकट्ठी करवाए थे। और मज़े की बात वो सारी चीज़ें इस एक दुकान से मिल गई थी हमें। और शुक्र है मैं इस शॉप पे ना पहले मैं अपनी दूसरी कज़न के साथ गई थी, तो उस वजह से ना मुझे फ़ायदा हो गया था। मैं डायरेक्ट ना इसको इसी शॉप में लेकर आई थी और यहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल गई थी। और अब आप लोग गेस करो हम लोग क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। मैंने उसको बोला है कि तुम ना वो करो, सैम्पल वगैरह बनाओ और उसकी वीडियोस वगैरह मुझे भेजना। बाकी ये ना हम लोग टॉयज़ की शॉप पे आए थे। यहाँ पे ना ये हमने छोटू सारा ना चूचू लिया था। शाना ने अपने उसके बेटे के लिए लिया था और मैंने ईसा के लिए लिया था। फिर यहाँ से मैं मेट्रो पे जा रही थी उधर दोस्त को मिलने, और इतना उसे मेरा दिमाग खाली हुआ था। मेरा स्टेशन आ गया था और मैं अगले स्टेशन पे मज़े से जा रही थी। जैसे ही बस चली तब मुझे होश आया कि मैंने स्टेशन पे रुकना था। मतलब कि पता नहीं मैं पूरी तरह आउट हुई थी। पहले सुबह केक्स बनाए, फिर बाज़ार गई, मतलब कि जैसे दिमाग माउफ नहीं हो जाता वैसे हो गया था। फिर ये जो थी ना इन ड्राइव इस साइड पे खड़ी थी, मैं उधर पर जाके दूसरे वाले स्टेशन पे उतर गई थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल